बैंक खाता धारक जल्दी ध्यान दीजिए। 1 जनवरी 2026 से 3 प्रकार के बैंक खाते जो है हो जाएंगे बंद। आपका सारा पैसा हो जाएगा खत्म। जी हाँ दोस्तों, जल्दी कर ले ये काम। दोस्तों बहुत ही बड़ा जो है खबर आ रही है आरबीआई की तरफ से जो है 1 जनवरी 2026 से जो है 3 प्रकार के खाते पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका भी बैंक में खाता है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं आपका भी बैंक खाता बंद ना हो जाए और आपके पैसे पूरे डूब ना जाए। आइए सब कुछ बात करते हैं, कौन कौन से खाता बंद होगा, आपको क्या करना होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देर क्यों कर रहे हैं? तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं 3 तरह के कौन कौन से खाते जो है बंद करेंगे आरबीआई। चलिए आइए फटाफट जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो 1 जनवरी 2026 से बंद होंगे 3 प्रकार के बैंक अकाउंट। जानिए आरबीआई के नए नियम, आरबीआई न्यू गाइडलाइंस 2026। जी हाँ दोस्तों, बता दें नई गाइडलाइंस आ रही है जिसके तहत 3 प्रकार का खाता पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका भी बैंक में खाता है दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देख लीजिए, वरना आपका भी खाता बंद हो सकता है। बात करते हैं 1 जनवरी 2026 से बंद होने वाले बैंक अकाउंट के बारे में दोस्तों। तो आरबीआई ने नए निर्देश के अनुसार मुख्य रूप से जो है इनएक्टिव, पहला अकाउंट जो है इनएक्टिव है, दूसरा है डोरमेट और लंबे समय से निष्क्रिय यानी जीरो बैलेंस खातों को जो है चिन्हित किया गया है। अगर इन खातों में ग्राहक की ओर से कोई भी गतिविधि नहीं किया गया है तो बैंक उन्हें पूरी तरह से जो है बंद या फिर फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यह कदम बैंकिंग सेक्टर की जो है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। यानी 3 तरह के बैंक अकाउंट जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा 1 जनवरी 2026। कौन कौन से अकाउंट? तो सबसे पहला इनएक्टिव अकाउंट। इनएक्टिव अकाउंट उन्हीं को बोलते हैं जो एक्टिव नहीं है, जो अपने बैंक खाता में पैसा नहीं डाल रहे हैं, पैसा नहीं निकाल रहे हैं, उनको इनएक्टिव बोला जाता है। डोरमेट, डोरमेट अकाउंट वो अकाउंट है जो साल 2 साल से जो है कुछ भी नहीं किए अकाउंट को, उसे डोरमेट अकाउंट बोला जाता है। और तीसरा है दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें आप जो है जीरो बैलेंस रखते हैं हमेशा, उस अकाउंट को भी चिन्हित किया गया है। चलिए बात करते हैं विषय और विवरण के यहाँ पर कि क्या क्या जो है नियम कानून आया है। एक यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो इस फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं नियम का नाम दोस्तों, तो आरबीआई इनएक्टिव अकाउंट गाइडलाइंस 2025 यहाँ पे आया हुआ है। किसके द्वारा लागू किया गया है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जो है ये कदम उठाया गया है। प्रभावी तिथि की बात किया जाए 1 जनवरी 2026 से जो है यह नियम लागू हो जाएगा। मुख्य लक्ष्य की बात किया जाए दोस्तों तो साइबर फ्रॉड को रोकना है और बैंकिंग सुरक्षा को और मजबूत करना है। वहीं प्रभावित खाते की बात करें तो इनएक्टिव खाता पहला नंबर ये बंद होगा, दूसरा डोरमेट अकाउंट बंद होगा, तीसरा निष्क्रिय जीरो अकाउंट बैलेंस जो है वो बंद होगा। ठीक है, आगे बात किया जाए खाता सक्रिय करने का तरीका, तो बैंक जाकर के केवाईसी अपडेट कराना है तभी आपका खाता चालू होगा। सरकारी निर्देश की बात करें तो सभी सरकारी और निजी बैंकों के लिए जो है अनिवार्य किया गया है, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों में ये एक्शन लिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें rbi.org.in पर जाकर के पूरी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए आइए अब समझते हैं इनएक्टिव अकाउंट होता क्या है। बात करते हैं इनएक्टिव बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आरबीआई के अनुसार यदि किसी बैंक खाते में लगातार, जी हाँ दोस्तों, लगातार 12 महीने या फिर 1 साल तक जो है ग्राहक द्वारा कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं किया जाता है तो उसे इनएक्टिव अकाउंट की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसमें चेकबुक जारी करना या फिर एटीएम से पैसे निकालना जैसी सुविधा जो है प्रवाहित हो जाती है। तो जो अकाउंट आपका जो है 12 महीने से लेन देन नहीं किए हैं उसमें आप जो है पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं एटीएम से, या फिर आप उसे चेकबुक से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि आपका खाता इस श्रेणी में आता है तो बैंक आपको जो है सूचना देगा। 1 जनवरी 2026 के बाद ऐसे खातों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त हो जाएगी ताकि बैंकों के जो है डेटाबेस से बेकार पड़े खातों को जो है बोझ कम किया जा सके। अगर आप 1 साल से जो है अपने खाते में पैसे नहीं डाले हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, ताकि जो है बैंक का बोझ खत्म हो जाएगा। आप जब खाता खुलवा लिए हैं पैसा जमा नहीं करेंगे तो एक तरह से बैंक का बोझ ही आप हैं। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं डोरमेट बैंक अकाउंट। तो क्या होता है डोरमेट बैंक अकाउंट, ये भी हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं जब किसी खाते में 2 साल या फिर उससे अधिक समय तक कोई भी कस्टमर
डॉक्यूमेंट लेन देन जैसे पैसे जमा करना या फिर निकालना नहीं होता है तो उसे डोरमेट अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। ये खाते सबसे ज्यादा जोखिम वाले माने जाते हैं क्योंकि खाता धारक को इनकी खबर नहीं होती है और जालसाज इनका फायदा उठा सकते हैं। तो कई साइबर क्राइम जो होता है यही सारे खाते में होता है, जो कि आप 2 साल या फिर उससे अधिक समय तक यूज नहीं किए हैं तो क्या होता है कि वो साइबर वाले आपका अकाउंट पता कर लेता है और हैक भी कर लेता है, पैसा भी निकाल लेता है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि डोरमेट खाता के मामलों में ग्राहकों को विशेष तौर पर जो है सूचित किया जाए। यदि 2026 की शुरुआत तक आप अपने डोरमेंट खाते को सक्रिय नहीं करते हैं तो बैंक उसे बंद कर सकता है और जमा राशि को जो है डिफॉल्ट डिपॉजिटर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी जो भी आपका पैसा है वो सारा पैसा जो है चला जाएगा सरकार के फंड में, ठीक है, डिपॉजिटर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा पैसा, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो अगर 2 साल से यूज नहीं किए हैं फटाफट जाइए बैंक और उसको खाता को तुरंत यूज कीजिए। चलिए तीसरा खाता है दोस्तों निष्क्रिय जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसे इनएक्टिव जीरो बैलेंस अकाउंट कहा जाता है। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो जनधन योजना के तहत या फिर सैलरी अकाउंट के रूप में जीरो बैलेंस अकाउंट जो है खुलवाए हैं। आरबीआई ने पाया है कि दोस्तों सबसे इनमें से सबसे बड़ी संख्या में खाते बिना किसी बैलेंस के सालों से जो है निष्क्रिय पड़े हुए हैं। 2025-26 के नए नियमों के तहत ऐसे जीरो बैलेंस खातों को जो है जिनमें कोई भी सब्सिडी नहीं आ रही है और ना कोई लेन देन हो रहा है उन्हें बंद किया जा सकता है। तो ऐसे भी खाते हैं जो जीरो बैलेंस वाले हैं, खास करके जनधन वाले, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा डालते रहिए, निकालते रहिए या फिर आप सरकार से कुछ सब्सिडी लेते रहिए, वरना आपके भी अकाउंट बंद होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इन नियमों को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धोखाधड़ी से लगाम लगाना है, दूसरा है अनक्लेम डिपॉजिट का जो है प्रबंधन है, तीसरा है बैंकों का बोझ कम करना है, चौथा है केवाईसी का अनुपालन करना और पांचवा है ग्राहक जागरूकता करना, यानी ग्राहक को जो है जागरूक किया जाए। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये सारे खाते हैं जो 3 तरह के खाते जो है 1 जनवरी 2026 से बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका भी खाता इनमें से आता है तो आप आज ही जो है ब्रांच जाइए और ब्रांच में जाके कुछ पैसा डिपॉजिट कर लीजिए और अपने खाते को चालू करवा लीजिए, वरना आपका खाता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आपका पैसा भी जो है वो खत्म हो सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी को पता चल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।